अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या कहानी है इस आग की? आपने क्या देखा और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में? असल में पहले तो मैं ये कमेंट दूंगा कि ये वो आग है जो विजिबल है, जो नजर आती है। एक वो आग है जो कदूरत, नफरत, खबासत, तमा, हसद और कीना की आग है, जो साउथ एशियन कल्चर में तरक्की को रोक के बैठी हुई है कि मेरे से आगे कोई ना बढ़ जाए, मेरे से कोई तरक्की ना कर जाए। तो इस विजिबल आग का तो साइंटिफिकली तौजीह पेश की जा सकती है। ये मेथीन CH4 है। जहालत के दौर में लोग समझते थे कोई आतिश प्रस्त खास तौर पे कि ये कोई डिवाइन फोर्सेस इसके पीछे खड़ी हैं और पीछे से आग जला रहे हैं, कोई सो कॉल्ड फरिश्ते या जिन आग जला रहे हैं दिन भर। बाद में जब 1920-30 के आसपास यहाँ ऑयल निकला, जो आपने देखा यहाँ सड़क के साथ ऑयल के छोटे छोटे रिग्स निकले हैं, 100-200 फुट नीचे ऑयल है, पानी की जगह ऑयल निकलता है। ये वो जगह इतनी रिच है। यहाँ जियोग्राफिकल ट्विस्ट हुआ आज से 200-400 साल पहले और तेल ऊपर आ गया। तो ये इलाका तेल से भरा हुआ है। तेल के साथ गैस होती है जिसको मेथीन गैस कहते हैं। ये मेथीन गैस है। अब एक रवायत है कि 3000 साल से चल रही है, जो कि मुश्किल है डाइजेस्ट करना इस मिथ को, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो अल्लाह महल्ला गैस CH4 निकली होगी और ये बंद हो जाएगी। लेकिन रवायत ये है कि 3000 साल से आग चल रही है। इसको बाज़ कदामत पसंद आतिश परस्तों के साथ मंसूब करते हैं कि उनका कोई आका व मौला, उनका खुदा गालिबन आग थी और वो आग की परस्तिश में बहुत एक्सट्रीम पे चले गए आतिश परस्तों को, लेकिन वो तकरीबन मादूम हो गए अब दुनिया से। हाउएवर, ये आग उस आग से कम खतरनाक है जो साउथ एशिया के कल्चर में दिलों में मौजन है, कदूरत, नफरत और खबासत और तमा और हसद और कीना और बुग़्ज़ की आग। उससे जब हम बच जाएंगे तो इंडिया और पाकिस्तान में तरक्की हो जाएगी। और गालिब ने इसी आग पे एक बात कही है कि इश्क वो आतिश है गालिब के लगाए ना लगे और बनाए ना बुझे, बनाए ना बने, बुझाए ना बुने। कि आतिश शौक और आतिश इश्क को बुझाना भी मुश्किल है, इसको बुझाना मुश्किल नहीं है। इस पे मिट्टी डाल दो एक ट्रैक्टर की तो बुझ जाएगी। आतिश इश्क को बुझाना नामुमकिन है, खबासत की आग को निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आतिश इश्क में ये सिर्फ एक फायदा है कि वो कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल हो सकती है, खबासत की आग डिस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल होती है। ये फर्क याद रखिए। थैंक यू जी, गुड लक। थैंक यू सर।